अगर आज से अगले 6 महीने आप इंस्टाग्राम पर कम नजर आए, व्हाट्सएप पर कम ऑनलाइन हों, लोगों की गैदरिंग्स में कम जाएं और सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करें, तो क्या होगा? शायद कुछ लोग कहेंगे ये बदल गया है, ये एटीट्यूड दिखा रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक सवाल और है मेरा, अगर यही 6 महीने आप अपनी जिंदगी बदल दें, क्या वही लोग बाद में आपकी सक्सेस की तारीफ नहीं करेंगे? सच तो ये है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते कि वो हर वक्त दुनिया को दिखाने में लगे होते हैं, अपने आप को बनाने में नहीं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कभी कभी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए 6 महीने के लिए गायब होना ज़रूरी होता है। मैं आपको अपनी एक हकीकत बताती हूँ। एक वक्त था जब मुझे लगता था मैं बहुत बिजी हूँ, वो फ़ोन यूज़ करती, दोपहर को रात को रील्स देखती, शॉर्ट्स रैंडम स्क्रॉलिंग करती रहती थी मैं। और अजीब बात ये थी, मुझे लगता था मैं प्रोडक्टिव हूँ, लेकिन हकीकत मैं सिर्फ मसरूफ थी, प्रोग्रेस नहीं कर रही थी मैं। मुझे याद है मैं हर रोज़ सोचती थी मैं अपनी स्टडीज़ बेहतर करूँगी, मैं यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रहूँगी, मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूँगी। लेकिन दिन गुजर जाते थे और कुछ नहीं बदलता था। फिर एक दिन मैंने पिछले चंद महीने देखे और खुद से सवाल पूछा, अगर मैं इसी तरह चलती रही तो 1 साल बाद कहाँ होंगी? और जवाब पता क्या था? जवाब था वहीं, मतलब क्या, बिल्कुल वहीं की वहीं रहेंगी। और शायद आप भी यही महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं, कहते हैं आज प्रोडक्टिव बनूंगी, फिर नोटिफिकेशन आ जाते हैं मोबाइल्स पे और फिर एक रील देखते हैं, फिर शॉर्ट्स देखते हैं, फिर एक एक करके आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं। और फिर गिल्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर कहते हैं कल से शुरू करूंगी, और वो कल कभी आता ही नहीं है। स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट्स पेंडिंग है आपकी, क्रिएटर हैं वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, ड्रीम्स हैं आपके लेकिन एक्शन नहीं है, गोल्स हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। और रात को सोते वक्त सिर्फ एक ही एहसास होता है, मैं अपनी पोटेंशियल के मुताबिक नहीं जी पा रही। तो सुने, कामयाब लोग दुनिया से गायब नहीं होते, वो डिस्ट्रैक्शन से गायब हो जाते हैं, वो अपने गोल्स के साथ मौजूद होते हैं। आपको 6 महीने के लिए जंगल में नहीं जाना, आपको सिर्फ उन चीज़ों से गायब हो जाना है जो आपकी ग्रोथ रोक रही हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, लोगों की नेगेटिव बातें, ओवर थिंकिंग, एक्सक्यूजेस। क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी को कोई दुश्मन ख़राब नहीं करता, बल्कि हमारी खुद की ही हैबिट्स होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रा सोचें, 6 महीने रोज़ 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लें, सिर्फ 6 महीने, आपके ग्रेड्स बदल सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बदल सकता है, आपकी पूरी एकेडमिक लाइफ बदल सकती है। लेकिन मसला पता है क्या है? हम रिजल्ट चाहते हैं, प्रोसेस नहीं। मतलब हमें ये होता है कि अगर हमने आज वीडियो अपलोड की है तो आज की आज रातों रात में वायरल हो जाऊं, बस मुझे जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। हमें ये होता है कि जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जल्दी जल्दी हमें ना इसका रिजल्ट मिल जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है हर काम के लिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो 6 महीने कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करें, व्यूज़ ना आए तब भी अपलोड करें, लाइक्स ना आए तब भी अपलोड करें। क्योंकि लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, वो 6 महीने नहीं देखते जब आप खामोशी से मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप लोग 6 महीनों के लिए गायब हो जाएं, और आप लोगों ने ये नहीं कि जस्ट आपने गायब हो जाना है। अब बारी आती है कि आप लोगों ने अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करना है, ठीक है? और आप लोगों ने 6 महीने के लिए गायब रह के आप लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ आपने वर्क कैसे करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर लें, जिनको मैं खुद भी अभी फॉलो कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1, जब भी आप कोई भी काम करने लगे तो अपने मोबाइल को खुद से बहुत दूर रखते हैं। यहाँ पर अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको आप ऑफ कर दें, या फिर अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा दें, ताकि कोई भी मोबाइल का नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना करे, और इससे आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं भी बिल्कुल अब ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई काम करने लगती हूँ, चाहे वो स्टडी कर रही हूँ, चाहे मैं कोई भी काम करने लगती हूँ जिसपे मुझे लगता है कि मुझे फोकस इस पे करना चाहिए, तो मैं अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा देती हूँ, यहाँ पे अपने मोबाइल को खुद से दूर कर देती हूँ। इससे मैं इसलिए अपने काम पे फोकस कर लेती हूँ। स्टेप नंबर 2, मैं पहले बहुत सारे गोल्स बनाती थी, मुझे ये था कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, लेकिन मैं हर चीज़ के दरमियान में अटक जाती थी, ठीक है? मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि मैंने करना क्या है। अब मैंने क्या किया, अब मैं सिर्फ एक ही अपने गोल को चूज़ किया, उसी पे जस्ट मैं फोकस करूँ, उसी में मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी जस्ट अपने एक ही गोल पे फोकस करें, एक गोल को चूज़ करें, उसी के लिए हार्ड वर्किंग करें, कंसिस्टेंट रहें। स्टेप नंबर 3, डेली प्रोग्रेस लिखना। मैं पता क्या करती हूँ, मैं डेली देखती हूँ रात को, सारा दिन जब गुजर जाता है रात को मैं लिखती हूँ कि यार, या फिर रिमाइंड करती हूँ मैं अपने माइंड में ही, अगर लिखती नहीं
हूँ तो रिमाइंड कर लेती हूँ कि आज मैंने क्या प्रोग्रेस की, कोई छोटी सी ऐसी प्रोग्रेस, कोई इंप्रूवमेंट जो मैंने आज की है, जो मैंने कल नहीं किया था। तो आप लोग भी लास्ट में याद अपने माइंड में याद कर लिया करें, या फिर आप इसको लिख के रख लिया करें, ताकि आपको याद हो सके कि यार कल से मेरा दिन आज बेटर था और आज मैंने इम्प्रूवमेंट की है, मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, मैंने थोड़ी सी कोई ना कोई तो प्रोग्रेस लेके आई हूँ ना मैं खुद में। इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा और आपका काम करने का भी और ज़्यादा दिल करेगा। यस्टरडे वाले दिन से मैं खुद को कंपेयर करती हूँ कि कल मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ। इससे ये होता है कि आप जस्ट खुद पे ही फोकस कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा करें, जस्ट अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करें। 6 महीने के लिए डिसिप्लिन को प्रायोरिटी बना लें, मोटिवेशन को नहीं। मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ आप वर्क करते हैं ना, तो आपको प्रोग्रेस फील होती है। आपने डेली डेली अपनी वर्किंग करनी है डिसिप्लिन के साथ रहते हुए। तो मैं भी अभी डेली डेली वर्किंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह एक दिन मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। इमेजिन करें आज से 6 महीने बाद आप आईने के सामने खड़े हैं और आप खुद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपने हार बिल्कुल भी नहीं मानी, क्योंकि आपने शुरू किया, क्योंकि आपने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर को सीरियस लिया। और फिर आप खुद से कहते हैं थैंक गॉड मैंने उस दिन फैसला किया था। अगर आप वाकई अगले 6 महीने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सीरियस है ना, तो कमेंट में लिखें सी यू इन 6 months। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, जिस तरह मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले 6 महीने आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप वाकई शुरू करने के लिए तैयार हैं?